जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कापा, जो कि मैं आपके साथ बने रहूंगा। और आज पहला चैप्टर है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1, जो कि कक्षा छठी का अध्याय 1 है। जैसा कि आप जानते हैं, विविधता की समझ। मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा। अगर आपको मुझसे हमेशा पढ़ते रहना है, आगे तक पढ़ते रहना है, यानी कि 12th तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। और हर एक एक एनसीईआरटी बुक जो हमारे स्कूल द्वारा प्राप्त होती है या हम खरीदते हैं, एनसीईआरटी बुक जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, इसको सारे चैप्टर्स और सारी किताबें मैं खत्म कराऊंगा। आपके साथ बने रहूंगा और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और डिटेल से, आप कमेंट में पूछिएगा और बताइए मुझे और किस किस विषय पर वीडियो बनानी है। और आपको जो जो नहीं समझ आ रहा है, वो चाहे ऊंचे लेवल का हो या नीचे लेवल का, उसको मैं सारा कुछ समझाऊंगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगा विविधता की समझ। अब विविधता की समझ से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपने पहली बार जब किताब देखा हो, आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा कि आप 5वीं तक पढ़े और छठी क्लास में आए हो, है ना। यहाँ पे लिखा है विविधता की समझ, और यहाँ पे 3 बच्चे दिखे हैं। अब इन 3 बच्चों को देख के बता सकते हैं इनमें से क्या क्या चीज एक जैसी और क्या क्या चीज एक जैसी नहीं है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी चीज पढ़ाएंगे। आपको ये देख के ही लगता होगा ये तीनों बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं। किसी का बाल लाल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है ना। इसे विविधता कहते हैं। हमारे भारत है हमारा, एक विविधता वाला देश है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आपको जानने में, समझने में, किताब को आसानी हो जाएगी, चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जो भारत है हमारा विविधता वाला देश है। पूछो कैसे? अगर आप छठी क्लास में पढ़ते हो, छठी क्लास में आपके साथ पता नहीं कितने सहेलियां दोस्त होंगे तुम्हारे, एक जैसे नहीं दिखते होंगे। कोई बाल ऐसे, कोई मेरे जैसे लड़का होगा तो, अगर लड़की होगी तो कोई 2 चुटिया, कोई 1 चुटिया, कोई ऐसे। बहुत सारी लड़कियों की कटिंग आती है, मुझे नहीं पता, मैं लड़का हूँ। तो लड़का होगे तो आप ऐसे कटाओगे या छोटा छोटे बाल रखोगे, या अच्छी बात है जैसा भी रखो, इसे विविधता कहते हैं। खान पान से, रहन सहन, खान पान से आप क्या सोचते हो? अब बोल दो, सर ने बोल दिया खान पान, खान पान होता है क्या है? अब जैसे देखते हो, कोई इडली डोसा खाता है, कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई चावल दाल खाता है। किसी को मछली नहीं है, किसी को मछली पसंद है, किसी को मछली पसंद नहीं है, किसी को मीट पसंद है तो किसी को कुछ पसंद नहीं है। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है। अब बोलोगे सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी क्या होता है? सर्वाहारी होता है जो सब्जी और मीट दोनों खाते हैं, और शाकाहारी जो सिर्फ सब्जी खाते हैं, दूध खाते हैं। अब मांसाहारी जो सिर्फ मीट मछली पे टिके होते हैं, वो जानवर होते हैं, वो आप साइंस में पढ़ोगे अच्छे से, है ना। तो मैं विविधता बता रहा था आपको। तो विविधता हमारा देश जो है, बहुत सारे आपको पता होगा, हमारे पूरे देश में 8 धर्म जो होते हैं उनको मान्यता प्राप्त है। 8 धर्मों को पूरे हमारे विश्व में। और हमारा एक ऐसी देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो 8 धर्म के लोग पाए जाएंगे यहाँ पे। आप समझ सकते हैं कितना विविधता है। ईसाई, यहूदी, अरबी, इस्लाम, हिंदू, A to Z पाए जाएंगे, है ना। इसलिए हमारा विविधता वाला देश है। अब बोल रहे होंगे आप सर क्या पढ़ा रहे हैं, अब सुनते रहो मेरी बात खाली। विविधता की समझ, जैसा कि आप अगर यहाँ पे खाली बॉक्स है, अपना चित्र बना के देखना, इन तीनों से पूरा अलग होगा, है ना। तीनों से अलग होगा। तुम्हारी चित्र और किसी से नहीं मिलती, इसे विविधता कहते हैं। दोस्त, अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्तों से विविधता पहचान हो जाती है। दोस्त क्या, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे घर में रहते हैं, है ना। स्कूल सब्जेक्ट, ये भी विविधता है। स्कूल सब्जेक्ट, किसी बच्चे को मैथ पसंद है तो साइंस पसंद है, किसी को पॉलिटिकल पसंद है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, ये भी विविधता है। सबको एक जैसा पसंद नहीं है, सबको अलग अलग पसंद है। खान पान इत्यादि ये सब आपको बता ही दिया मैं। अब इस चैप्टर में आपने एक समीर 1 और समीर 2 को पढ़ा होगा। एक जो समीर होता है वो गरीब होता है, नहीं सॉरी, हाँ, जो समीर 2 होता है वो गरीब होता है, समीर 1 जो होता है वो अमीर होता है। जो समीर 1 होता है वो काम करता है ऑफिस में, उसको इंग्लिश बोलनी बहुत पसंद होती है। और जो समीर 2 वहाँ गरीब है, वो हिंदी बोलता है, अखबार बेचता है लाल बत्ती पे। आपने जैसा कि पढ़ा हुआ किताब में या पढ़ोगे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों में आप देखते हैं, इन दोनों का धर्म भी अलग है। क्योंकि जो समीर 2 है वो मुसलमान है, जो गरीब है। और जो समीर 1 है वो हिंदू है ना। तब भी दोस्त है ये, क्योंकि विविधता होने के बाद भी दोस्त है। खान पान दोनों का अलग होगा, जाहिर सी बात है। जो मुसलमान है वो ज्यादा नॉनवेज खाता होगा, और जो हिंदू है वो कम नॉनवेज खाता होगा। जो खाता जरूर होगा समीर भी, अब मुझे नहीं पता विवाद। अब देखो, इसमें एक टॉपिक है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है।
इसको जान लेने से पहले हम सबसे पहले इस वाले वर्ड को देखेंगे, समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है क्या है? समृद्ध मतलब होता है बड़ा, फैलना। कैसे फैलता है, आपको बता सकता है? कोई बता सकता है तो बताओ। समृद्ध कैसे फैला? विविधता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब पहले जमाने में हमारे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, घोड़े नहीं हुआ करते थे, है ना? हाँ, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? कभी अपने दोस्त से मिलिएगा। दोस्त, मैंने सब एग्जांपल दे दिया हूँ, तब भी दोबारा से एक बार अपने दोस्त से मिलिए, उसके कपड़े देखिए, मेरे कपड़े देखिए, आप अपने कपड़े भी देख लीजिए, है ना? हम दोनों के अलग कपड़े होंगे। आप क्या खाते हो, मैं क्या खाता हूँ, ये भी अलग होंगे, है ना? उसके बाद आप क्या आपकी क्या पसंद है? अच्छा, कोई बताएगा? कमेंट में बताइएगा। बाहर जाते समय ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ या करता हूँ, यानी जब आप घर से बाहर जाते हो तो क्या पहन पहन के जाना पसंद करते हो बाहर? उसमें दूसरा ऑप्शन है, मैं घर में ड्रेस में बात करती हूँ। आप घर में किस चीज़ से बात करना, फ़ोन से, टेलीफोन से, मम्मी पापा से, किससे पसंद करना चाहते हैं? मेरी पसंदीदा खेल, आपका खेल कौन सा है? मेरा खेल कबड्डी है, जैसे कि मेरे टी शर्ट पे भी लिखा है कबड्डी। अब पता नहीं आपका क्या खेल होगा, है ना, मुझे नहीं पता। मुझे देश में के बारे में किताबें पढ़ना अच्छा है। आपकी कोई बोलेगा मुझे इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटिकल अच्छा पढ़ना लगता है, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना लगता है ना? वैसे ये विविधता है, सारा कुछ और कुछ नहीं है। आप देखेंगे आपके जो साथी होगा ना, वो अलग त्योहार मनाता होगा। कई त्योहार भिन्न भी होंगे, यानी कि एक जैसे मिलते भी होंगे, तो कई त्योहार नहीं मिलते होंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, भारत में विविधता, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, भारत विविधताओं का देश है। भारत विभिन्नताओं का देश है, विविधता का देश है भारत। कौन है? तो भारत, भारत विविधता वाला देश है। अब देखो ये कैसे भारत विविधता वालों को हम बोल देते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, आप गिनती भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं बोल रहा हूँ शायद, हाँ इसमें नहीं हो, नेक्स्ट आप जब दूसरा पढ़ोगे आप चैप्टर, तब आपको समझ आएगा भारत विविधता का देश कैसे, और उसमें और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये चैप्टर इतना अच्छा है और उससे दूसरा और भी अच्छा है ना? अब देखो, भारत विविधता का देश है, आपको जैसे कि पता है, आपके दोस्त दोस्त जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई केरला से होगा, कोई तमिल से होगा, सारे अलग अलग से होंगे, और सभी खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि भाषाएं भी अलग होगी। अपने घर में कभी कोई दोस्त होगा ना आपका बिहार या उत्तर प्रदेश का, या आप भी उत्तर प्रदेश या बिहार के होंगे, तो किसी और के स्टेट वाले के पास जाना, जैसे महाराष्ट्र वाले के पास घर पे जाना, उनकी जो घर की लैंग्वेज होगी वो अलग होगी, आपसे हल्की सी भी नहीं मिलती होगी, थोड़ी सी मिलती होगी, आप समझ जाओगे एक दो अक्षर, तो बाकी तुम समझ ही नहीं पाओगे। अब वैसे ही, अब इसमें एक लिखा है, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, टॉपिक है हम विविधता को कैसे समझे। लिख देता हूं मैं इधर, हम विविधता को कैसे समझे। अब आप सोच रहे होंगे ना, सर लिखवा नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप समझ गए ना, पेपर में ऐसे लिख के आओगे फराटेदार, है ना? अगर समझ गए तो, अब मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, तुम नोट कर लोगे, याद नहीं करोगे। अगर तुम समझ जाओगे ना, मैं भी समझ के ही पढ़ता हूँ, अगर आप समझ जाओगे ना, अगर सर ने ये समझाया था, इसका मतलब ये लिख दूँ, है ना? अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करता है, लिख दो गया, मेरे दोस्त होते हैं, हम दोस्तों के सारी अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग खान पान, रहन सहन, रहन सहन का मतलब कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं ना? अब ये समझो, हम विविधता को कैसे समझे। पहले ही बताओ, जब हमारे 10, यानी कि आज से समझ जाओ 200-300 साल पहले चले जाओ, जब ना गाड़ियां हुआ करती थी, ना जहाज, ना पानी जहाज हुआ करती थी,
गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, जहाज नहीं होते थे, रिक्शे गाड़ी बैल कुछ नहीं हुआ। जब एक एक जगह से दूसरे लोग जाते थे ना, टाइम लगता था, समय। अगर मान लो ये ए पॉइंट है और मेरे को इस जगह पे आना है बी पॉइंट पे, यहाँ 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 यहाँ, मान लो इसमें 100 दिन लगेंगे। कितने दिन? 100 दिन। 1 2 3 4, 25 दिन इधर, 25 दिन इधर, 25 दिन इधर, 25 दिन इधर, 100, है ना। अब मान लो यहाँ से यहाँ 25 दिन में आएंगे ना, तो ये नहीं 25 दिन हम चलते रहेंगे बैठते हैं, हम रुकेंगे भी बीच में 2 या 3 दिन एक जगह। यहाँ पे भी हम 2 3 दिन, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी रुक सकते हैं। थके होंगे, है ना, थके होंगे, कुछ नहीं पता होगा। अब देखो यहाँ के जो लोग रहते होंगे ना, हम उनके साथ मिलके रहेंगे, कुछ उनका खान पान खाएंगे, वो हमारी नकल करेंगे, रहन सहन वाली संस्कृति को अपनाएंगे। अब देखो यहाँ से ना चेंज होता है, विविधता, विविधता समझ आएगा। तुम मेरे घर आओगे ना, 15 दिन भी रह गए, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे मेरी। और मैं अगर मैं तुम्हारे घर चला गया या किसी और के घर चला गया, मैं सीख जाऊंगा। अगर वहाँ पे हाफ पैंट पहनते होंगे तो मैं भी शाम को हाफ पैंट ही पहनना अच्छा पसंद करूंगा। वहाँ पे टी शर्ट तो मैं भी टी शर्ट, टोपी तो मैं भी टोपी। अगर मैं मान लो भोजपुरी बोलता हूँ, वहाँ पे भोजपुरी सबके साथ बोलूंगा मैं, तो मेरी भाषा भी सीख जाएंगे थोड़ी बहुत, और संस्कृति को अपनाएंगे। ऐसी विविधता फैली, है ना, समझ में आया आपको। अब देखो कुछ भूगोलिक विविधता भी होती है, भूगोलिक। अब बोलोगे भूगोलिक कौन सी विविधता होती है? भौगोलिक। अब हमारा देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, बहुत मजा आएगा मैप के साथ पढ़ने में, ठीक है। देखो ये हमारा नीचे वाला वी है, ये आइसक्रीम बन गया हमारा भारत, है ना। अब देखो यहाँ पे केरल है, यहाँ पे लद्दाख है। अच्छा बताना कमेंट करके, लद्दाख कौन से क्षेत्र में पड़ता है ना। कौन पूर्व में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है ना। और केरल भी बताना, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जो लद्दाख है ना, इसके 5 6 मैं खूबियां बताऊंगा इसकी भी। अब लद्दाख क्या है? यहाँ पे पहाड़ियाँ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ होती है, खेती नहीं होती, है ना, पेड़ पौधे कम होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं ना, एक बकरी पालते हैं, बकरी, और उस बकरी से एक ऊन उगाई जाती है, उस ऊन का नाम है पश्मीना, पश्मीना ऊन। पश्मीना, उस ऊन का नाम है पश्मीना। यानी कि जो बकरी का खाल होता है, ऊपर का जो रुआ होता है, यानी कि ऊपर हम जिसे कह सकते हैं बाल, उसको हम पश्मीना ऊन कहते हैं। उसको बहुत मतलब सारे जितने भी लद्दाख में लोग रहते हैं ना, अधिकतर लोग वही पालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ठंड लगती है, और इससे सुनने में आता है बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है। तभी तो देखते हैं आप, पश्मीना शाल जो होता है, शॉल, चादर उधर कितनी महंगी मिलती है ना। वो क्या करते हैं लद्दाख वाले, कश्मीर वालों से बेच देते हैं, कश्मीर वाले पैसे देते हैं, और ये हमेशा अपने पास दूध, ज्यादातर ये देखिए दूध खाते हैं, दूध और मांस, क्योंकि सब्जियां तो कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे फल वगैरह उगते, फल फल तो उगते भी होंगे, तो मुझे ये नहीं लगता कि सब्जी उगती होगी, है ना, उगती होगी, कम उगती होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत कम, बहुत 0%, 0% नहीं कह सकता मैं, मतलब बहुत कम, मैं बता ही नहीं सकता, समझ लो। उसके बाद यहाँ पे सारा एरिया जो होता है बर्फ से ढका होता है, सारा एरिया बर्फ से ढका होता है। तभी तो आप जाते रहे हो लद्दाख घूमने, बर्फ के एरिया में कितना मजा आता है ना घूमने में, वो ये होता है। अब मैं केरल की बता रहा हूँ, जो केरल है ना, केरल, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। हमारे विश्व में मसाला सबसे ज्यादा फेमस है, वो कहाँ पे फेमस है? केरल का। केरल में लौंग, इलायची और काली मिर्च बहुत ज्यादा उगाई जाती है। अब तभी तो इतना मशहूर है हमारा केरल। और यहाँ पे मछली, सबसे ज्यादा मछली और चावल ज्यादा खाई जाती है, और यहाँ पे चावल की सबसे अच्छी खेती होती है, और ज्यादा भी होती है, और मछली यहीं पे समुद्र है, पकड़ो और खाओ डायरेक्ट, है ना, केरल में। लगभग 2000 पहले, यानी कि 2000 साल पहले, ये 2000 साल, यानी कि आज 2022 चल रहा है, यानी कि 22 छोड़ के 2000 पहले चले जाओ। एक संत, संत आया था थॉमस नाम का, संत आया था, जो कि उसका नाम था थॉमस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संत थॉमस। हम ईसाई ईसा मसीह का ना, इन्हीं को वो देते हैं हम, ईसा
हाँ, ईसा मसीह को ना मतलब भारत में लाने वाले जो ईसा मसीह जो धर्म था ना, वो हम इन्हीं को देते हैं, इन्हीं को हम मानते हैं कि इन्होंने लेके आए थे। 2000 वर्ष पहले ये आए थे और सबको अपना विचार बांटा, ज्ञान बांटा, जैसे बुद्ध बुद्ध भगवान ने बांटा था, अपना सुना होगा तो। संत थॉमस। तभी तो आप देख सकते हैं केरल में पांच ऐसे धर्म है ना जिनको ज्यादा वो करते हैं वहाँ पे। मैं बता देता हूँ। यहूदी, ध्यान से सुनिएगा, यहूदी, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। ये केरल के केरल में इन धर्मों को पालन किया जाता है ना। अब देखो, वास्को डिगामा का नाम सुना होगा आपने या सुनोगे आगे चल के। और ये पानी से ये पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल अब बोलोगे कहाँ पे है? रोनाल्डो को जानते हो? रोनाल्डो कहाँ का है? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे कुछ करके नाम है, फुटबॉल का जिसे किंग कहा जाता है, वो पुर्तगाल से है। जो वहाँ के वास्को डिगामा थे ना, वो भारत आए थे यूरोप से, और उन्होंने यूरोप से भारत का रास्ते का खोज किया था, यानी कि समुद्री मार्ग का खोज किया था। यानी कि समुद्री मार्ग का मतलब होता है समुद्री मार्ग का मतलब होता है समुद्री रास्ता। उन्होंने इसकी खोज की थी, रास्ता का। अब देखो, अब केरल में ना चीन के लोग भी आए थे, चीन के व्यापार करने। यहाँ पे ना एक जाल होती है जिसको हम बोलते हैं चीनी जाल। चीनी जाल, यहाँ पे नाम ही है चीनी जाल, जो चीना वाला कहते हैं, है ना। चीनी जाल है, उसको चीना वाला कहते हैं। एक है तलने का बर्तन, जिसमें हम मछली उछली तलते हैं ना, उस बर्तन को क्या बोलते हैं? चीना चट्टी। ये चीना चट्टी यानी कि चीना मतलब चाइना। चीना शब्द कहाँ का है? चाइना का है। तो इसका मतलब इससे हम पता लगाते हैं कि जो चीना और चीना चीना जो दोनों शब्द है ना, ये चाइना से आया है ना। अब आखिरी पॉइंट है, नेहरू जी ने कहा था अनेकता में एकता। 1947 में 1947 में भारत आजाद हुआ। अच्छा, कोई बताए, कोई कमेंट में बताना, भारत को गुलाम क्यों भारत गुलाम किस कारण बन गया? आपको शायद पता होगा। हमारे भारत में एकता थी नहीं पहले, एकता थी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं थी। कोई अपने लिए लड़ रहा है, सब अपने अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना। सब अपने अपने लिए। जब 1947 में सारे एक हो गए, जिसके अंदर ऊंची धर्म का भी था बंदा, नीची धर्म का भी था, अमीर भी था, गरीब, सारे होके अंग्रेज का विरुद्ध हुए, तब हमारा हुआ, लड़ाई हुआ। जैसा कि नेहरू जी ने बोला है अनेकता में एकता। यहाँ पे पता है, जैसे मैंने बताया भारत में विविधता, यहाँ पे कई लोग रहते हैं, कई करोड़ लोग रहते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, सबकी भाषा अलग होती है, खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि कपड़े अलग होते, तब भी ये एकता हुई थी। यानी कि सारे एक जैसे मिलके सब अंग्रेजों को कुत्ते की तरह मारा और भगाया यहाँ से, हमारे पास से। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, एक बार थोड़ा सुन लीजिएगा, भारत एकता कोई बाहर से थोपी कोई चीज नहीं है। यानी कोई बाहर से ये नहीं बोल के गया कि भारत अनेकता में एकता है, नहीं, बल्कि ये अंदर बहुत गहरी रिश्ता है ना। अभी हम मानते हैं मुस्लिम हिंदू लड़ाई कर रहे हैं, है ना, हम आपस में लड़ाई करते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलती रहेगी, घर की खेती है। अगर किसी बाहर वाले ने आग भी उठाया ना, मिल के मारेंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे। अब ये पाकिस्तान हो, चाइना हो, या कोई भी हो, ये कुत्ते की तरह पिटेंगे अगर वो बाहर से कुछ लड़ाई करने आए तो। हाँ, भले हम घर में रहते हैं, ये घर में लड़ाई होती रहती है। अब मान लो आपके घर में 5 बंदे रहते हैं, कितने? 5। पांचों लड़ाई करते होंगे एक दूसरे से, 2 भाई होंगे तो भाई हमेशा लड़ते होंगे दोनों आपस में, पापा मम्मी से, कभी कभी बहन भाई से होता रहेगा। अगर कोई ये पड़ोसी वाला आया ना इस घर में इनको मारने या बोलने, पांचों मिलकर इतना मारेंगे पूछो मत। तो भले अब देख लिया जाएगा, थाना पुलिस जो भी कचहरी होगा, लेकिन यहाँ पे इसको मारेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ, और मैं आपके साथ कापा बना रहूंगा, कापा सर। और जैसा कि मैंने बताया, विविधता की समझ आपको समझ आया होगा, या और भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।